हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं एडुटोरिया का वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। वॉल्यूम 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। उसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिए है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए वॉल्यूम 2 का पहला सेट शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में सत्य कथन का चुनाव करें। पहला देखिए, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, ये भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हिमालय भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लेकिन ये POK में स्थित है। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.62%। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? भवानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। भवानी कावेरी नदी की सहायक नदी है, जबकि कापिली, मानस, तीस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का शीर्ष स्थान है। चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में। बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश। दम्फा हो जाएगा मिजोरम। रणथंभौर राजस्थान, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। भारत का 80% यूरेनियम झारखंड के सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा खान क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। जनजाति और किस देश या क्षेत्र से संबंधित है? तो पिग्मी कांगो से, तो ये सही है। एनु दक्षिण कोरिया, तो ये गलत है, तो गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनु जनजाति जापान से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? पहला देखिए, फॉकलैंड जलधारा, तो ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, ये भी ठंडी है। बेंगुएला जलधारा, ये भी ठंडी है। कैलिफोर्निया जलधारा, ये भी ठंडी है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इराक, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल हैं, जबकि इराक इससे सीमा साझा नहीं करता है। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है?
भूमध्य सागर में स्थित है। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, तो ये सही है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, तो ये भी सही है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है, तो ये गलत है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। ऑप्शन डी, कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, तो ये सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, बिहार में जो वनावरण का क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है घाघरा नदी, गंगा में उत्तर की ओर से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो धारवाड़ चट्टान, मुंगेर, जमुई, भागलपुर। बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। रोहतास में पाए जाने वाले खनिज पायराइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब है। बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? 935। बिहार में शिशु लिंगानुपात 935 है, जबकि देश में यह अनुपात 918 है। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? हड़प्पा से, ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। ऑप्शन ए, सांख्य दर्शन गौतम, तो ये गलत है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, तो ये सही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कपिल, तो ये गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे। ऑप्शन डी, उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बदरायन, तो ये सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। महाजनपद का नाम और राजधानी, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। मल की राजधानी कुशीनगर थी। कम्बोज की राजधानी जो है हाटक। असमक की राजधानी पाटन। पांचाल की राजधानी अहिछत्र। मगध की राजधानी गिरिव्रज, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सूकर माछव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है। कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या है, जबकि श्रेष्ठ की चर्चा नहीं है। हिजरी संवत आरंभ हुआ। हिजरी संवत जो है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। मध्यकालीन शासक बलवन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? मुकदीन ने दबाया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। जफर खान को मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जफर खान की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। अगला क्वेश्चन, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? रामानंद के। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुल्हा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर जो है आपको चुनना है। अकबर के समय चित्रकार दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, अब्दुल समद थे, तो सिर्फ अब्दुल समद होगा, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था।
उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? आरसी मजूमदार। पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? हैदर अली और सर आयरकूट के बीच। पोर्टो नोवो का युद्ध 1781 ईस्वी में मैसूर शासक हैदर अली और अंग्रेज जनरल आयरकूट के बीच हुआ। इसमें हैदर अली पराजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ उदारवादी गवर्नर था। उसने 1835 में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और स्वतंत्रता प्रदान किया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इसके अलावे उनके भाई अमर सिंह, भतीजा हरकिशन सिंह इनके सहयोगी थे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? स्वदेशी आंदोलन में। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम से गूंज उठी थी। इस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का प्रयोग व्यापक पैमाने पर हुआ। बाद में यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो ये गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की। ऑप्शन बी, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये भी गलत है। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी, गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। तो ये भी गलत है। गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ एक बार हुआ। तो ऑप्शन डी भी गलत है। बिहार में कुल 2 बार 1912 और 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। दिल्ली से हैदर रजा नेतृत्व कर रहे थे। मद्रास से चिदंबरम पिल्ले कर रहे थे। पुणे से बाल गंगाधर तिलक जो है नेतृत्व कर रहे थे। और पंजाब से जो है लाला लाजपत राय नेतृत्व कर रहे थे। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद जो हुआ था मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में। इसके बाद दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरण जो है 1911 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 4 3 2। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? भीमराव अंबेडकर। BR अम्बेडकर ने 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? इंडिया हाउस। ऑप्शन डी हो जाएगा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस में। अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया। इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाकुल्ला खान सहित 4 लोगों को फांसी दी गई। निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था।
महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो है लौटा दिया। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच, ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में सर्वप्रथम रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज आया था। निम्न में से सही युग्म की पहचान करें, तो यहाँ पर सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, बिहारी समाचार पत्र के संपादक ब्रज किशोर प्रसाद थे, तो ये जो है गलत है। बिहारी के संपादक महेश नारायण थे। प्रताप के संपादक जो है गणेश शंकर विद्यार्थी थे, तो ये सही है। सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बाबा ठाकुर दास जी ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कराने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? सचिंद्रनाथ सन्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा 1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने स्थापित किया था। आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? चंडीगढ़ का। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है 2011 से 12। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गॉडगिल मॉडल पर। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। निम्न में से सही का चयन करें। ऑप्शन ए देखिए, एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर, तो ये सही है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। केलकर समिति करों में वृद्धि से संबंधित है, तो ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर नर्क्से ने। नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए देखिए, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई, तो ये भी सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया। ऑप्शन सी। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो ये भी सही है। वर्तमान में नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की? ग्राम उजाला योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी हो जाएगा। शुरुआत में 5 देश रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान के सीमा विवाद को सुलझाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अब ये सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इन 5 देशों के बाद एक उज्बेकिस्तान एवं 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने। इस प्रकार वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, लेकिन अफगानिस्तान नहीं है। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई अवधि नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है?
अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है, तो ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, तो ये भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, तो ये गलत है। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को सिर्फ संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो ऑप्शन दिया गया है और कूट से जो है आपको मिलाना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो बच्चों के और स्त्रियों के और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत कराता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1, 2 और 3। निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो ये वाद योग्य है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ जो है सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्यु दंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के क्षमादान की शक्ति निहित है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए, ग्राम पंचायत का गठन ये जो है अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। इसके बाद कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये हो जाएगा आपको अनुच्छेद 50 में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें। निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? संथाल जनजाति। बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। यह बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा। बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में है, जबकि सबसे कम सहरसा में है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 25.4%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 3, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर 3 मुस्लिम सदस्य बिहार विधानसभा में चुने गए थे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2020 से 23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, कुल कितना है? तो 2,37,691.19 करोड़, ऑप्शन बी हो जाएगा।
बिहार बजट 2020 से 23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 19.24%। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है जो संबंधित है आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? भुवन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भुवन। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बिहार राज्य। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? कपड़ा मंत्रालय ने। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ? जर्मनी से। ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया? श्यामला गणेश को। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं शेहरोज काशिफ। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है 142वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? कंगना रनौत। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? क्लेयर पोलोसाक। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेयर पोलोसाक। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? गोवा सरकार। ऑप्शन बी हो जाएगा, गोवा। भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? रूस के साथ। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत और रूस। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया? भारत और नेपाल। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र मोदी को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? आरिफ अहमद खान। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नजीब मिकाती को। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? मैग्डेलेना एंडरसन। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? उमलिंगला दर्रा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका? 87.58 मीटर, 87.58 मीटर। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किस प्रकार की मिसाइल है? वायु से वायु। माय ओन मझगांव पुस्तक लेखक है, तो इसके लेखक कौन है? कैप्टन रमेश बाबू। निम्नलिखित में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद।
मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिहारी पुरस्कार से। निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? मनीषा कल्याण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य है? पहला राज्य बिहार है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आर कौशिक के द्वारा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? कोनेरू हम्पी को। हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव ने। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका जो है अच्छी तापकीय चालकता और उच्च गलनांक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 4। एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? नियॉन। अमलगम एक मिश्र धातु है। वैसे मिश्र धातु जिसमें मरकरी उपस्थित होता है उसे अमलगम कहते हैं। अन्य धातु सोडियम, जस्ता, सोना, चांदी हो सकते हैं। डेंटल अमलगम चांदी, टीन और मरकरी का मिश्र धातु है जिसका उपयोग दांत भरने में किया जाता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है, असीम रूप से उच्च होता है। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस। एक युवा व्यक्ति की सामान्य आँख के निकट और दूर बिंदु है 25 सेंटीमीटर निकट, और दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश कम से कम प्रकीर्णित होता है। अमीबा में भोजन का पाचन होता है। भोजन रिक्तिका में। पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर, हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट। ऑप्शन सी हो जाएगा। किलोवाट जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, ये शक्ति की इकाई है। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो पहला देखिए, परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो ये गलत है, परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है। दूसरा, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, तो ये भी सही है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थित होते हैं, तो ये गलत है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में स्थिर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? छींकने और खांसी। ऑप्शन ए हो जाएगा, छींकने और खांसी। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर। ऑप्शन ए हो जाएगा केवल एक। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा होल वायरल इनएक्टिवेटेड वायरस। कोविशील्ड जो है इनएक्टिवेटेड वायरस। जाइकोव डी डीएनए तकनीक। कोर्बेवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? निम्न रक्तचाप,
रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? मिथेमोग्लोबिन के, ऑप्शन सी हो जाएगा मिथेमोग्लोबिन। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका जो है जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से भी होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। डायनासोर थे, डायनासोर जो है मेसोजोइक सरीसृप थे। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहलाता है। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ADH के द्वारा। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। प्रकंद, प्रकंद जो है अदरक हो जाएगा। इसके बाद स्तंभकंद आलू, सल्ककंद लहसुन, छनकंद जिमीकंद सूरत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रीटिन। घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में विटामिन सी सहायक है। ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? कीरेटिन का। बाल कीरेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह नाखून का भी प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करें, तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। तो ऑप्शन ए देखिए, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये भी सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो डी जो है गलत है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो आपको गलत कथन को ही चुनना है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली में। छिपकली की अनेक प्रजातियों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है ऑक्सीजन की कमी। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, तो कमेंट करके आप सही उत्तर राइट आंसर जो है कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।